नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिस पुत्री की हत्या में पिता पुत्र गए थे जेल, उसके जिंदा होने का क्या दावा। घुघुली थाने में दर्ज हुआ था केस। हाई कोर्ट से जमानत पर छूटे थे पिता पुत्र। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से एक मामला सामने आया है। बता दें, घुघुली थाना क्षेत्र के होकर बिंडा गांव से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला, जहां पर रहने वाली एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल हुई थी। हाई कोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा हुए और अब इस पुत्री के बिहार में मिलने का दावा किया गया है। फिलहाल मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और इस प्रकरण में न्यायालय ने जनवरी में सुनवाई की तिथि तय की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में घुघुली थाना क्षेत्र के पोखर बिंडा निवासी संजय दुसाद ने प्रार्थना पत्र देकर दावा किया है कि पुत्री प्रीति, जिसकी हत्या कर दी गई थी, वो जीवित है। 21 जून 2023 को रात्रि में 10 बजे आरोपी मेरी लड़की को बुलाकर अपने घर ले गए। उस समय मैं पत्नी और लड़का खेत की सिंचाई पर गए हुए थे। उसी रात में आरोपियों ने मेरी लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह मारा पीटा। उसी रात से मेरी लड़की गायब है। घर के लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन मेरी लड़की का कहीं पता नहीं चल सका। मैं प्रदेश गया था। लड़की के गायब होने की सूचना पर 27 जून 2023 को अपने घर आया और लड़की प्रीति की काफ़ी तलाश की, लेकिन प्रीति को न मिलने की दशा में 2 जुलाई 2023 को थाना घुघुली में अपनी पुत्री प्रीति के गायब होने के संबंध में केस हरेंद्र मिश्रा, अभिषेक व अमित के विरुद्ध दर्ज कराया। आरोप है कि दौरान विवेचना कोई पूछताछ नहीं की गई थी। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 8 में ये तथ्य अंकित किया गया कि मोर्चरी हाउस महाराजगंज में एक लड़की का शव रखा हुआ है। मुकदमावादी संजय दुसाद, पत्नी सुनीता व उनकी रिश्तेदार मुन्नी देवी के द्वारा शव का शिनाख्त किया गया था। शव निचलौल नहर में मिली थी। प्रीति के कपड़े के आधार पर पहचान कराई गई थी। शिनाख्त कराते हुए पुलिस द्वारा स्वयं शव का दाह संस्कार किया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मुकदमे में नामित अभियुक्तों को विलोपित करते हुए संजय एवं उसके पुत्र अम्बरीश उर्फ सूरज को हत्या की धारा में नाम प्रकाश में लाकर विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने करते हुए मुकदमे के नामित अभियुक्तों की नामजदगी को गलत करते हुए धारा 363 IPC का विलोपन कर दिया। पिता पुत्र का नाम प्रकाश में लाकर हत्या की धारा IPC की बढ़ोतरी कर दी गई। 26 जुलाई 2023 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुत्र अम्बरीश उर्फ सूरज को जेल भेज दिया गया। दौरान विवेचना प्रार्थी के पत्नी एवं पुत्र सूरज की ओर निरंतर कहा जाता रहा है कि ये शव हमारी पुत्री प्रीति का नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत प्राप्त कर जेल से बाहर आने के बाद अपनी पुत्री की तलाश करते रहे। काफी तलाश के बाद पुत्री प्रीति का पता बिहार में कैलाश नगर बगहा पश्चिम चंपारण बिहार में चला, जहां से जाकर अपनी पुत्री प्रीति को लेकर आया हूं, जो कि पुत्री जीवित है। मामले में अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। महाराजगंज से संवाददाता फैयाज अहमद की देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अम्बरीश मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोखर बिंडा के रहने वाले हैं, पोस्ट घुघुली डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज के। किस मामले में आप जेल गए थे? हत्या के मामले हम जेल गए थे। अच्छा, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? मामला यही था, हम घर पे नहीं थे, उसके बाद से हमारी माँ भी नहीं थी, हम लोग खेत में थे। उसके बाद से हमारी सिस्टर वहाँ पर उनकी हरिंदर मिश्रा के यहाँ कभी कभार काम करने के लिए जाती थी। उनकी औरत के काना फालिश मार दिया क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पर वो जाती थी। उस दिन वो रात को भी गई, वो बुलाए हरिंदर मिश्रा आकर के वो गई। उसके बाद से वहाँ से हमारी बहन गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ था, पापा हमारे बाहर थे। पापा उसके बाद से हम सूचना मिले इनको दिए। उसके बाद से ये वहाँ से आए। उसके बाद से काफ़ी दिनों तक हम लोग जो हैं, लेकिन हमारी बहन नहीं मिली। उसके बाद से हम थाना घुघुली में अपनी कंप्लेन किए कि हमारी लड़की गुम हो गई है, मतलब हमारी बहन गुम हो गई है। तो क्या किया गया थाने से? थाने से यही किया गया था, उनके ऊपर 363 के धारा भी लग गया हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद नीरज राय यशो सर उसके बाद से आए। हम लोग को धोखाधड़ी से बुला करके वहाँ पर पकड़ लिए। उसके बाद से डाल दिए जेल में। उसके से लगातार हमको 3-4 दिन मारे हैं। मार करके ये कहवाए हैं कि क्या नाम है, हाँ, अभी तुम्हें मर्डर किए हो, अपने बहन का हत्या तुम्हें किए हो, लेकिन हम एक किए नहीं, फर्जी मुकदमे में हमको फंसा करके जेल भेजा गया है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके मरने के बाद आप फिर जो है जिंदा हो गए, इस पे जो क्या पूरा मामला था? मामला था हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने, उनको मेहरारू की तबीयत खराब था, फालिश मारा था, गल करने जा रहे थे, हमेशा बुलाते
वो दिन रात को हमारे भैया मम्मी गए थे खेत, पानी चल रहा था, हमारे पापा बाहर थे। वो दिन रात हरिंदर मिश्रा आए, 10 बजे बुला कर ले गए। हरिंदर मिश्रा सो गए, उनके बहने जाओ लुगा ले आओ, लुगा आने गए। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम कर चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मार का चोर चोर का खदे थे। वहाँ से गए मुन्नी देवी घर गए। अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा आए, मारुति लेकर। मुन्नी देवी कही बैठो बहनी, तुम्हारे घर छोड़ने जा रहे हो। अभिषेक मिश्रा, अमित मिश्रा ले जाकर बिहार में छोड़ दे। क्या मामला था जिसमें आप जेल गए थे? 302 के मामला था। क्या हुआ था पूरा? उसमें जो है अपने लड़की की हत्या में हम जेल गए थे। जो है ये इनके घर काम करती थी। किसके? हरिंदर मिश्रा के। जाती थी, बराबर बुलाते थे। हम घर पर नहीं थे। और जो उस रात को बुलाए हरिंदर मिश्रा, और उसी रात को हमारी लड़की जो है गायब हो गई। जब हम सुने तो वहाँ से आए बाहर से। जब बाहर से आए तो बहुत खोजे हम इधर उधर, कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम जो है FIR किए। FIR किए तो 363 धारा लगा। 363 जब धारा लगा तो हमको जो है ले जाकर ये जो है SO नीरज राय ने बंद कर दिए। जब बंद कर दिए उसके बाद 4 दिन ले हमको मारे पीटे। बोले तू अपने बेटी के हत्या किया। मैं बोला मैं नहीं किया हूँ हत्या। वो इतना मारे बहुत मारे। जहाँ जहाँ वो कहे हम साइन करते गए, लेकिन मैंने नहीं कहा जो है हम हत्या किए हैं। लेकिन जबरदस्ती से जो हमको फर्जी में फंसाया गया है।